Subscribe Biology by Anchal sir and press the bell icon for more videos. डाइजेस्टिव सिस्टम से पहले एक एक्टिविटी दी गई है जो वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, वो है एक्टिविटी 6.3। तो हम देखते हैं ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटी के कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो पहले इस एक्टिविटी में दिया हुआ है कि आपको 1 ml स्टार्च का सोल्यूशन लेना है और साथ में 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, टेस्ट ट्यूब नंबर ए एंड टेस्ट ट्यूब नंबर बी। इन दोनों के अंदर 1 ml स्टार्च का सोल्यूशन जो है 1% का, उसमें हमने इसे ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जिसका नेम है ए, इसमें हमने अपने माउथ से कलेक्ट किया सलाइवा कलेक्ट करने के बाद 1 ml को हमने प्रॉपर मेजर किया पिपेट में और इसके बाद इसमें ऐड किया। फोकस करना है कि किसमें हमने ऐड किया है, तो टेस्ट ट्यूब ए में हमने सलाइवा ऐड किया है और बी में हमने सलाइवा को ऐड नहीं किया है। क्लियर? आफ्टर 20 से 30 मिनट्स इसको टेस्ट ट्यूब को हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे। रेस्ट करने के बाद इन दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये ए टेस्ट ट्यूब है, ये बी टेस्ट ट्यूब है, इन दोनों के अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद ये दिखाई देगा कि जो टेस्ट ट्यूब ए है इसके अंदर कोई भी कलर में चेंज नहीं हुआ, लेकिन टेस्ट ट्यूब जो बी थी जिसमें हमने सलाइवा को ऐड नहीं किया था, उसमें का पूरा जो स्टार्च का सोल्यूशन था 1 ml वो ब्लू कलर में हो गया। अब क्वेश्चन यहां पे आता है कि ऐसा कैसे हुआ, सलाइवा के अंदर क्या कुछ चीज प्रेजेंट है, तो इसको हम एग्जामिन करते हैं यहां से। तो इसके अंदर हमने ऐड किया था सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है हमारे माउथ ओरल कैविटी के आउटसाइड में प्रेजेंट है सैलिवरी ग्लैंड्स और वो रिलीज करती हैं सलाइवा। इस सलाइवा के अंदर एंजाइम्स भी होते हैं। इसमें मैंने एक एंजाइम का नेम यहां लिखा है सैलिवरी अमाइलेज, और यहां पे कुछ आयंस प्रेजेंट है, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, ये आयंस प्रेजेंट हैं। ये सैलिवरी अमाइलेज इस क्लोराइड की वजह से एक्टिवेट होता है और अपने हाइड्रोलिटिक एक्शन के थ्रू वो स्टार्च पे रिएक्ट करता है और स्टार्च को वो ब्रेक डाउन करता है और बनाता क्या है, माल्टोज। और जो माल्टोज है वो आयोडीन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो सेम ये प्रोसीजर इस वाले टेस्ट ट्यूब के अंदर हुआ, क्योंकि इसमें हमने ऐड किया था सलाइवा जब गया तो अपने साथ क्या लेके गया, आयंस लेके गया और सैलिवरी अमाइलेज लेके गया। वो सैलिवरी अमाइलेज एक्टिव हुआ अपने हाइड्रोलिटिक एक्शन से, इस सॉल्यूशन के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट था उसको उसने माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया और माल्टोज जब हमने इसमें ऐड किया डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो माल्टोज उस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो वहां पे ब्लू कलर नहीं आया। लेकिन टेस्ट ट्यूब बी के अंदर क्योंकि हमने ऐड नहीं किया था सलाइवा, तो वो स्टार्च सॉल्यूशन एज इट इज था, और जब हमने यहां पे डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन का ऐड किया तो उस स्टार्च के हेलिक्स के अंदर ये आयोडीन का सॉल्यूशन जाके एब्जॉर्ब हो गया और वहां पे ब्लू ब्लैक कलर अपीयर हुआ। इसके बाद है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उसमें हम पढ़ेंगे सलाइवा के बारे में, सलाइवा के एक्शन के बारे में, एंजाइम्स के बारे में, इंपॉर्टेंट रोल ऑफ HCl के बारे में, स्टमक के अंदर डाइजेशन कैसे हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो इन सब के बारे में डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक में